सत श्री अकाल फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज का टॉपिक है कि क्या हमें किस एज में, किस वेदर में कौन सा पपी लेना चाहिए। एक तो माय फ्रेंड मौसम चूज करना, टेम्परेचर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या समय। बहुत सारे मेरे फ्रेंड ज़्यादातर बहुत गर्मी में डॉग ले लेते हैं और जहाँ मेरे फ्रेंड बहुत ज़्यादा ठंडी में ले लेते हैं, वहाँ भी डॉग को संभालना, टेक केयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खान पान, ये टॉपिक है वीडियो खान पान में भी डॉग को क्या खाने को देना है, उसकी बेसिक चीज़ें क्या है। साथ में अगर आप डॉग किसी ब्रीडर से, पेट शॉप से, डॉक्टर से ले रहे हैं तो साथ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। कोई बहुत कभी कभी बेफिजूल बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, लेकिन कभी कुछ देते ही नहीं है, तो वो चीज़ों के ऊपर वीडियो है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या कौन से वेदर में या कौन सी ब्रीड लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रीड, क्योंकि एक तो पहले स्टार्ट ब्रीड से करते हैं। बहुत सारे हमारे फ्रेंड अगर फेसबुक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के घर में कोई डॉग देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि यार मैं भी ये लूँगा, बट हम ये नहीं देखते कि उस ब्रीड की जो रिक्वायरमेंट्स है, कितने वो मैक्सिमम बॉडी वेट जा सकता है, क्या खान पान है, उसके लिए टाइम हमें कितना देना पड़ेगा, हमारे घर का साइज क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत बिग रोल प्ले करती हैं। हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा 1-2 साल के बाद बहुत सारे पेट लवर अपना डॉग किसी को दे देते हैं फ्री में, यार मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा, अक्सर ये रीज़न देते हैं। वहाँ चूज होता है कि रॉन्ग ब्रीड चूज करना, राइट। तो सिंपल मेथड है, अगर आपके घर में, आपके पास समय कम है, आप फ्लैट में रहते हो, तो स्मॉल ब्रीड कैटेगरी डॉग लीजिए। अगर आप कहीं गांव में रहते हो लेकिन घर उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर घर बड़े बड़े होते हैं, तो समय भी आपके पास ज़्यादा नहीं है, दे भी पाओगे नहीं भी दे पाओगे, तो फिर आप उसको मीडियम कैटेगरी का डॉग लो। मीडियम कैटेगरी का मतलब क्या है? पहले जो 10 kg तक मैक्सिमम बॉडी वेट जाता है, जिसमें पग, पमेरियन, बहुत सारे और ब्रीड्स आते हैं, उसको हम स्मॉल कैटेगरी डॉग में आते हैं। जिस ब्रीड का मैक्सिमम बॉडी वेट 25 तक जाता है, उसको मीडियम कैटेगरी का डॉग मानते हैं। और जो लार्ज ब्रीड होती है वो तो 25 से ऊपर, फिर 50, 70, 80, 90 तक जाना, जो कि बड़े घरों में, बड़े विला में, बड़े फार्म हाउसेस में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि गलत जगह डॉग रखोगे तो फिर आपको परेशानी होगी, डॉग हाइपर भी हो जाते हैं और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, राइट। और कभी भी हमेशा ध्यान में ये रखिए कि हमारा डॉग एक हमारा फैमिली मेंबर है, गाड़ी या बाइक या स्कूटर नहीं है कि 2-4 साल चलाया, अगर नहीं पसंद आया तो भाई चेंज कर लेंगे। नो, जब भी आप डॉग लो, बैक ऑफ माइंड इतना ध्यान रखो कि 10-12 साल उसके साथ रहना है, उसके साथ अधिक भी उम्र हो। दूसरा पॉइंट माय फ्रेंड, समय क्या है सही डॉग लेने का? वो होता है जब मौसम स्टेबल होता है। जैसे अभी ये अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी ठंडी नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन गर्मी भी नहीं है, एक कंफर्टेबल वेदर है। ये भी वेदर बहुत सही होता है। वो वेदर में मत लो जहाँ ज़्यादा गर्मी, जहाँ ज़्यादा सर्दी, जहाँ फिर सुबह बहुत ठंडी हो, दोपहर में गर्मी हो, शाम को फिर ठंडी हो। उस केसेस में भी आप उसका डाइट में जो टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, खान पान में डॉग का टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है रूम, उसमें बहुत एफर्ट देना पड़ता है आपको। और तीसरा पॉइंट माय फ्रेंड, सॉरी एक और बात भूल गया कि जैसे अप्रैल का महीना है, उसके बाद जैसे हम दशहरे के आसपास, दिवाली के आसपास भी समय बहुत सही होता है, उस समय डॉग ले सकते हो। इन मोस्टली क्या है, अप्रैल और कह लो अक्टूबर के आसपास, ये इसमें डॉग का प्राइस भी ज़्यादा ऊपर नहीं गया होता, स्टेबल प्राइस होता है, कम रेट कह लो, रीजनेबल प्राइस कह लो, उसमें आपको एक अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी का डॉग मिल जाएगा, राइट। ज़्यादा सर्दियों में प्राइस डॉग के हाई होते हैं। तीसरा पॉइंट, खान पान में क्या देना। देखो माय फ्रेंड, बेसिक है स्टार्टर डॉग फीड। 3 तरह की डॉग फीड आती है। एक आती है स्टार्टर, एक होती है पप्पी और एक होती है अडल्ट। तो 90 दिन या 100 दिन तक स्टार्टर फूड दो किसी भी कंपनी का। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, जैसे कि स्टार्ट हम यहाँ करते हैं, ये फोकस स्टार्टर, ड्रूल का बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़े स्टार्टर इसमें आते हैं। एनएनडी ने तो एक कदम आगे चल लिया, इनका स्टार्टर लिक्विड फॉर्म में आता है। मोस्टली क्या होता है, हमें फीड को पानी में या किसी चीज़ में भिगो कर रखना पड़ता है। इसमें ऑलरेडी है, आपको कुछ नहीं भिगोना पड़ेगा। वैसे इसमें भी एनएनडी में भी एनएनडी का स्टार्टर आता है, ये देखिए लिखा हुआ है स्टार्टर। उसके बाद एम्स है, इसमें भी स्टार्टर आता है, जिसके ऊपर भी है। और ये देखो, ये स्टार्टर आएगा स्मार्ट हार्ट का, पेडिग्री का स्टार्टर, रॉयल कैनन का स्टार्टर, किसी भी कंपनी का आप स्टार्टर ही देना है। और 90 दिन के बाद, 100 दिन के बाद फिर वो फीड दीजिए जिसके ऊपर पप्पी लिखा हो। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये पप्पी लिखा हुआ है। और यस, ये मिनी है, ये भी पप्पी फूड है। इसके नीचे आप देख रहे होगे यहाँ लिखा है पप्पी, ठीक है। ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। ये जैसे अडल्ट मैक्सिमम बॉडी ग्रेड, लार्ज ब्रीड में, मीडियम ब्रीड से मैं अभी बात कर रहा था आपको, ठीक। तो यहाँ पर पप्पी लिखा है, ये पप्पी हो गया, राइट। ये अडल्ट है। तो आप हमेशा
वो फीड लीजिए जो आपके डॉग की एज के हिसाब से हो। उसके साथ अगर आप मान लीजिए आप 50 दिन का 40 दिन का डॉग ले रहे हो तो और बेसिक चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, ये है मेरे फ्रेंड। बाउल खाने का बहुत ज़रूरी होता है, वो चाहे इस तरह का ले लो चाहे इस तरह का ले लो। डाइजेस्टिबिलिटी के लिए, गैस के लिए, छोटे बच्चों की गैस बहुत बनती है, उसके लिए डाइजेस्टिबिलिटी मेडिसिन किसी भी कंपनी का लो, और एंटीटिक पाउडर किसी भी कंपनी का। ज़रूरी नहीं है कि यही एंटीटिक क्या है, हम लगभग मोस्टली क्या हो जाता है, हम डॉग को अराउंड कह लो कि सर्दियाँ हैं तो 90 दिन, गर्मियाँ हैं तो 60 दिन नहला नहीं सकते पानी के साथ, तो डॉग की छोटी छोटी जुएँ टाइप चीज़ बन जाती है जिससे वो कभी इधर खाज करता है। उस केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डॉग को एंटीटिक पाउडर हफ्ते में 1 बार या 2 बार जरूर लगाइए। तो प्लीज़ माय फ्रेंड, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड डॉग ले रहे हैं, उनको मालूम हो कि क्या चीज़ें कब लेनी चाहिए। तो होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और हमारी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और अपने पेट का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। वैसे भगवान ना करे अगर आपके पेट को कुछ होता है तो हमारे टॉपिक्स एवरी सिंगल पॉइंट पर हमारे वीडियोस हैं, भोला शोला चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट फ्यूचर हेड। गॉड ब्लेस यू। वाहिगुरु चढ़ती कला रखे। भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।